लाभ भी होगा, क्योंकि आज उनको सस्ते श्रमिक चाहिए कारपोरेट घरानों को, और ऐसे नागरिक नहीं चाहिए जो सवाल पैदा कर सके, सवाल खड़े कर सके, सवाल पूछने वाले नागरिक उनको नहीं चाहिए, इससे उसका सर्वांगीण विकास नहीं रोक दिया जाएगा। तीसरा जो चौथा स्टेज होगा वो सेकेंडरी स्टेज होगा, जिसमें आज तक हम साइंस, कॉमर्स और आर्ट पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी है और आप पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में वो तमाम चीजें नहीं होंगी। न साइंस होगा, न आर्ट होगा, न कला होगी, ये तमाम सरकार खत्म कर दिए जाएंगे। 8 सेमेस्टर होंगे और 8 सेमेस्टर में 64 विषय होंगे, 48 विषय आपको 8 सेमेस्टर में 6 विषय पर सेमेस्टर के हिसाब से पास करने हैं, और ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, उसमें गणित वाला चित्रकला भी पढ़ेगा, हिस्ट्री वाला ज्योग्राफी भी पढ़ेगा, और पॉलिटिकल साइंस वाला है वो फिजिक्स भी पढ़ेगा। सरल सरल विषय आप 48 उस बच्चे के लिए पढ़ो सकते हैं, बड़ा लचीला बना दिया गया है। अब सवाल ये तो हुआ बच्चे का, लेकिन हमारे दिमाग में तो अभी एक पिक्चर है कि हमारी नौकरी तो जिस तरह हमें नियुक्ति लेटर मिला था, हम तो 60 साल पहले इसी राज की छाती पे घूम करेंगे। साथियों, ये सपना बन के रह जाएगा। 3-4 साल में आपको महसूस हो जाएगा हम राज के नौकर नहीं रहेंगे, हम या तो अडानी की फर्म में काम करेंगे या अंबानी की फर्म में काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला अभी प्रयोग के तौर पर दे दिया गया है। हमारे स्कूलों को 2025 में जो अंधाधुंध क्रमोन्नति की जा रही है, उन तमाम स्कूलों को जो 17,129 विद्यालय 14 अगस्त 2014 को एक झटके में पिछली सरकार ने बंद किए थे, अब ये कैंची 17,129 पर नहीं रुकेगी। 64,781 जो स्कूल है राजस्थान में, उनमें एक साथ 8 स्कूलों पे कैंची चलेगी, और 8 स्कूल एक झटके में ये बंद करेंगे। और सवाल जो नई नियुक्ति का है उसमें शुरुआत हो चुकी है साथियों। जो रनिंग भर्तियां चल रही हैं, लेक्चरर की, वरिष्ठ अध्यापक की और रीट की भर्तियां, राजस्थान के इतिहास की आखिरी नियुक्त वेतनमान की भर्तियां होंगी। संविदा की भर्तियां शुरू हो गई हैं। संविदा के नाम पे 10,000 भर्तियां महात्मा गांधी विद्यालयों में थर्ड ग्रेड की इन्होंने निकाली है। कैडर बनाने की बात कर रहे थे कि नया कैडर बनाएंगे, लेकिन 16,900 रुपए की भर्तियां उन्होंने शुरू कर दी है। 1 साल के लिए भर्तियां होंगी। 1 साल बाद में संतोषजनक कार्य पर उसकी भर्ती को 1 साल और बढ़ाया जाएगा। इस तरह से 1-1 साल की ये भर्तियां बढ़ेगी, और जब 9 साल होंगे, जो पहली एससीपी का टाइम आएगा, उस समय क्या मिलेगा? 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, और कोई कुछ नहीं मिलेगा। 2 इंक्रीमेंट देकर उसको आगे बढ़ा देंगे, और उसी के बाद में 10-10% उसको मानते में बढ़ोतरी करते रहेंगे। ये तो है संविदा की भर्ती। अभी एक ट्रेलर के रूप में इन्होंने दिखाया है विद्या सम्मान योजना, ये एनईपी का ट्रेलर है। एनईपी में संविदा की भर्तियां भी नहीं होंगी, उसमें विद्या सम्मान की जो भर्तियां हैं वैसी भर्तियां होंगी, जिसमें बीएड और एसटीसी की भी जरूरत नहीं है। इस कम से कम संविदा में बीएड और एसटीसी का तो कहा है, वहां तो कोई अच्छा घड़ा बनाता है उसको स्कूल में रखा जाएगा, जो अच्छा कारपेंटर है उसको स्कूल में रखा जाएगा, जो अच्छा ट्रैक्टर का ड्राइवर है उसको स्कूल में रखा जाएगा। बच्चे को व्यवसायिक चीजें सिखाने के लिए भर्तियां होंगी, और वो भर्तियां संविदा में जिला शिक्षा अधिकारी को एजेंसी बनाया गया है, वो जिले की मेरिट बढ़ाएगा। लेकिन उसमें जो विद्या सम्मेलन में हमारे जो गेस्ट फैकल्टी में भर्तियां हो रही हैं, वो एनईपी के भर्तियां होंगी, विद्यालय स्तर पर भर्तियां होंगी, और विद्यालय का मैनेजमेंट तय करेगा कि किसको रखना है। उसमें इंटरव्यू भी होगा, तो वहां सिफारिश भी होगी, और 1-1 साल के लिए 2-2 साल के लिए भर्तियां होंगी। अब रही बात आप सेवारत लोगों की, तो सेवारत लोगों में हम 1 साल से हर साल इंतजार नहीं करते, वो फिक्स है कि 1 साल में हमें इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल 3% की दर से इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन अब हमारा इंक्रीमेंट सेवा काल के आधार पर नहीं मिलेगा। अब एनईपी में हमारा इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस के आधार पे होगा, और परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा, और मैनेजमेंट किसका मूल्यांकन करेगा? वो आपको और हमको पता है। अभी तक सेवाकाल के आधार पर पदोन्नतियां मिलती थी, वो पदोन्नतियां सेवाकाल के आधार पर नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगी, और परफॉर्मेंस कौन तय करेगा? मैनेजमेंट तय करेगा। इसलिए जिस प्रकार हम नेताओं के चक्कर ट्रांसफर के लिए लगा रहे हैं, वैसे चक्कर हमें उनको खुश करने के लिए लगाने होंगे। इसलिए साथियों, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक ही निवेदन करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि सार्वजनिक शिक्षा पे बहुत बड़ा खतरा है। अब उठो,
जगो और अपने साथियों को भी जगाने का काम करो। और ये काम अकेला शिक्षक नहीं कर पाएगा, ये ड्यूटी आपको अपने स्टाफ में चर्चा करने की तो है ही है, लेकिन आप समुदाय में भी चर्चा करें। हम किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, व्यापारी को, सबको साथ में लेकर इस सिस्टम को बचाने में यदि बेहतरीन भूमिका नहीं निभाएंगे तो साथियों इतिहास हमें माफ नहीं करेगा और हमें वही लाट पटकेगा जहां से हमने शुरुआत की थी। इसलिए एक बार पुनः इसी निवेदन के साथ में कि संघर्षों की धरती पे हम आए हैं और आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए हैं कि राजस्थान में संगरिया की धरती है, वो एक नया मैसेज देगी और संगरिया अपना इतिहास पुनः दोहराएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। वो किसी और के हाथ के खिलौने बने हुए, इसलिए इस प्रकार के लोगों का प्रतिकार करना अपना दायित्व बनता है और पूरे समाज में एक जो गुरु के रूप में अपनी महिमा है उसको सार्थक करते हुए पूरे समाज को अपने जगाना है। शिक्षक समाज ही नहीं बल्कि जो भी अपने ग्रामीण अंचल में है, शहरी अंचल में है, सभी को इन नीतियों के प्रति जागरूक करेंगे, तभी इन नीतियों को वापस लेने पर अपने विवश कर सकते हैं। अब सामने प्रकट हुए साथियों, शिक्षक संघ शेखावत एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से सरकार की नीतियों को समझता है, आपको गलत नीतियों से आपको अवगत कराता है, आपको उनसे होने वाले खतरों से आगाह करता है। अब आपके सामने वही खतरे लेकर जो सरकार जो खतरे हमारे सामने महसूस कर रहे हैं, उन्हीं को लेकर के ये जत्थे का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया गया है। इस जत्थे से यही उचित है कि हर वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो छात्र वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो और हमारे यहाँ बैठे हुए विद्वान साथियों, अपन एक ड्यूटी देने का कार्य करते हैं। हमारे सामने जो सरकारें जो अपनी नीतियां थोप रही है, उनको अपन सीरियसली मनन नहीं करते, सोचते नहीं कि आगामी का परिणाम क्या होगा। तो उसी आगामी परिणाम क्या होगा उसको लेकर ये एक जागृति जत्था की एक चेतना यात्रा यहाँ शुरू की गई है। तो ये संगरिया है वो एक संघर्ष की धरती रही है और हम भी उसी आश और उम्मीद से आपके सामने आए हैं कि आप भी इस धरती से एक ऐसा आगाज करें कि सरकार को ये एहसास करें कि हम सरकार की गलत नीतियों को नहीं मानेंगे। साथियों, संघर्ष ही हमारा एक हमेशा से वजूद रहा है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा बिना संघर्ष के। पहले भी हमारे सामने जो समस्याएं थी, आजादी हमने बहुत मुश्किल से ली है और सरकार जो यह भी जो फ्री पार्टी जो चला रही है वो पता हमें वही गुलामी की बेड़ियों की ओर लेके जा रही है। अगर हमें उसी गुलामी में रहना है तो अपन को कोई बात नहीं, अपन सब जैसे हालात देख रहे हैं, सभी लोग टीचर ड्यूटी करके आ जाते हैं, घर में आकर आराम से सो जाते हैं। साथियों, सोने का वक्त गया, अभी आपको सोचना, समझना और जाग करके और लोगों को आपको जागृत करना है, तभी हम इस गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो पाएंगे, वरना अपन फिर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ जाएंगे। जो हमारी साहित्यिक शिक्षा है उसको इस हालात में पेश किया जा रहा है कि आने वाले जो पीढ़ी है वो तो नौकरी की उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो नौकरी सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों की पढ़ाई